Namaskar to everyone. This is Neha Rajput. Again, we are here to learn something. तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम फिर से जेंडर के दो न्यू टॉपिक को समझेंगे. वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज जेंडर टाइपिंग एंड सेकंड वन इज जेंडर रोल. जेंडर टाइपिंग मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, पर आज उसका कंपैरिजन होगा विद द जेंडर रोल. तो व्हाट इज जेंडर टाइपिंग? हमने कल समझा था ये क्या है. एक बिलीफ है, आप थॉट है एक तरीके का जो आप अपने दिमाग में बैठा लेते हो. तो इंटरनलाइजिंग बिलीफ अबाउट वन सेल्फ है. समझ में आया? अगर ये इंटरनलाइजिंग है तो ऑफ कोर्स कंपैरिजन है, तो इसका अपोजिट होगा जेंडर रोल. एक्सटर्नल सोशल एक्सपेक्टेशन है. ठीक है. अब जेंडर टाइपिंग जो होगा, मैंने बोला था थॉट से रिलेटेड है, बिलीफ से रिलेटेड है. तो ये क्या है? ये एक मेंटल प्रोसेस है जो कि अकरिंग एज अ चाइल्ड ग्रो. तो जैसे जैसे वो चाइल्ड, एक बच्चा बड़ा होता है, तो वो और भी ज्यादा क्या होता है, ग्रो करता है. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आपकी वोकेबलरी पहले कितनी कम होती है, जैसे जैसे आप बढ़ते हो आपकी वोकेबलरी कितनी बढ़ जाती है. तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो ये भी क्या होता है, उसके जो मेंटल बिलीफ होते हैं ये भी ग्रो करने लगते हैं. ये क्रिएटेड बाय सोसाइटी है, ये ग्रो नहीं हो रहे, ये सोसाइटी ने पहले ही बना दिए हैं. उसी को आप क्या करते हो, उसी से अपने मेंटल थॉट बनाते हो. तो ये क्रिएटेड बाय सोसाइटी है. नेक्स्ट आ जाएगा. अब मेन डिफरेंस जो आएगा वो कहाँ से आएगा? वो आएगा, जेंडर रोल क्या है, वो एक स्क्रिप्ट है. मतलब सोसाइटी आपको एक स्क्रिप्ट दे रही है. अब आप क्या करोगे उसका? द रिहर्सल ऑफ स्क्रिप्ट. यहाँ से मेन डिफरेंस समझ में आना स्टार्ट हो जाना चाहिए. तो स्क्रिप्ट दी है आपको सोसाइटी ने, तो जेंडर रोल क्या कर रहा है? स्क्रिप्ट दिया है, लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, है ना. लड़के इसमें अच्छे होते हैं, लड़कियां इसमें अच्छी होती है. तो आप रिहर्सल करोगे जेंडर टाइपिंग में. ठीक है. वो आप मेंटली सोचने लगोगे. तो द रिहर्सल ऑफ स्क्रिप्ट यहाँ पर होने लगेगी. अब कैसे होगी? दिस इज अ एक्चुअल सोशलाइजेशन प्रोसेस. अब उस स्क्रिप्ट को आप सीख कहाँ पर रहे हो? अपनी सोसाइटी में. सोशलाइजेशन कहाँ पर होता है? अपनी फैमिली के अंदर देख रहे हो, फ्रेंड्स में जा रहे हो, स्कूल में, यहाँ पर ही तो सोशलाइजेशन हो रहा है. वहाँ यहीं पे ये सब चीजों का रिहर्सल होगा. कैसे होगा? इट इन्वॉल्व्स. ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है? फर्स्ट आ जाएगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. जब आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती क्या है, सबसे पहले ये जानो. जब हम किसी को ऑब्जर्व करके कुछ चीजें सीखते हैं, जैसे कि एक सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे टाइम में शक्तिमान एक नाटक आता था. तो वो है ना, ऐसे राउंड राउंड घूम के और वो ऐसे उड़ जाया करता था. तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा कि अगर हम भी ऐसे घूमेंगे तो हम भी ऐसे उड़ जाएंगे. पर वो छत से गिरने लगे. तो उन्होंने ऑब्जर्व करा, वहां से ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है ऑफ कोर्स, है ना. तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जब आप दूसरे को ऑब्जर्व करके सीखते हो. अब ये क्या होगी? वॉचिंग सेम सेक्स मॉडल एंड इमिटेट देम. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो रही है, पर इसके एक्सप्लेनेशन में है वॉचिंग सेम सेक्स मॉडल एंड इमिटेट देम. और उसे इमिटेट कर रहे हो आप और उनसे सीख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपके फादर फिगर है, ठीक है. उनकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन है आपकी फैमिली में. तो जो भी बॉय होगा ना, वो उनकी तरीके से बिहेव करना चाहेगा, जैसे उनकी तरह बात करना चाहेगा, उनकी तरीके का उसका बिहेवियर एरोगेंस होगा. थोड़ा कम बात करते हैं अगर वो, तो वो भी थोड़ा कम बात करेगा और इसके लिए उसे भी प्रेज मिलेगी. जैसे ये कहा जाएगा, ये तो अपने पापा जैसा है, बिल्कुल इसका गुस्सा अपने पापा जैसा है ना. मतलब ये बच्चे को बोल बोल कर उसे ये बताया जाएगा कि अगर आप ऐसा बिहेव कर रहे हो तो आपको प्रेज मिल रहा है, तो बच्चा यही सीखेगा. समझ में आया? अब नेक्स्ट आ जाएगा. इसमें आप रिहर्सल कैसे करोगे? रेनफोर्समेंट. being praised for appropriate behavior or teased for inappropriate one. एग्जाम्पल सेम दोबारा से देखिए. फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर करती है, हाउस होल्ड चोर्स करती है. आपके जो फादर है वो बाहर का काम करते हैं. तो अगर आप एक फीमेल है, अगर आप एक गर्ल है, तो आप अगर अपनी मदर की तरीके से बिहेव कर रही हो, जैसे घर की साफ सफाई रखती है आपकी मदर, आप भी सेम कर रही हो, तो आपका अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए प्रेज किया जा रहा है, तो आप वही करेंगी. और अगर आप, जैसे आपके फादर ने बहुत जल्दी ड्राइविंग सीख ली थी और आप एक बॉय है और आपने भी सीख ली और आपको प्रेज करा गया, जैसे इसके पापा ने सीख ली थी ना, इसने भी सेम ऐसे सीख ली है, तो आपको भी प्रेज करा जा रहा है, तो आप वही तो बिहेवियर दोबारा दोहराओगे. यही तो स्क्रिप्ट सोसाइटी ने हमें दी है. तो ये रेनफोर्समेंट, आपको पुश करा जा रहा है उस चीज की को बार बार करने के लिए, है ना, इन अ पॉजिटिव वे. और वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ठीक है
है ना। अब वो आपके माइंड में भी ठीक होने लगेंगे कि हाँ, अगर मैं मम्मी की तरह ऐसे काम करूंगी तो मुझे तारीफ मिलेगी। हाँ, अगर आप लड़के हो तो अगर मैं पापा की तरह ऐसे काम करूंगा तो मुझे तारीफ मिलेगी। लास्ट आ जाएगा कॉग्निटिव स्कीमास। कॉग्निटिव किससे रिलेटेड होता है? ये आपके माइंड से रिलेटेड होता है। स्कीमास क्या होते हैं? जब आप चीजों की इमेज बनाना स्टार्ट करते हो अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, आप फैन के बारे में मैंने आपसे बोला, आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा 3 पंखुड़ी चलती है, हवा देती है हमें, है ना। तो फैन की इमेज आ गई प्रॉपर। मैंने बोला दीवार, आप दीवार की इमेज आ गई। मैं बोलूंगी आसमान, तो स्कीमास आपके माइंड ने बनाए हुए हैं। कॉग्निटिव स्कीमास में डेवलपिंग मेंटल फ्रेमवर्क अबाउट व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स डू। अब आपका दिमाग कॉग्निटिव स्कीमास बना रहा है। रिलेटेड टू विच, किससे? रिलेटेड टू व्हाट, किससे रिलेट करके? कि लड़के और लड़कियां क्या क्या करती है, किस चीज के लिए वो सही है। अब देखिए, यहाँ आ जाएगा, ये स्टैटिक कंटेंट है, मैंने बता दिया। सोसाइटी ने तो रूल्स फिक्स कर दिए हैं तो वो स्टैटिक है, स्थगित है, देयर इज नो चेंज। उन्होंने बोला है लड़की ये करेगी तो लड़की यही करेगी, लड़का ये करेगा तो लड़का यही करेगा। पर इसमें क्या आ जाएगा? ये आएगी एक्टिव लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, आप जब छोटे थे तो आपको लगता था हाँ, मैं भी मम्मी की तरह ऐसे घर में रहूंगी, सच संवर के रहूंगी और एक टाइम के बाद शादी कर लूंगी, है ना। जैसे मम्मी काम करती है मैं भी करूंगी। बट व्हेन यू गेट एजुकेशन, आपके ड्रीम्स बदले। आपको लगा नहीं, एक लड़की को वो सब मिलना चाहिए जो लड़की को मिलता है। तो यहाँ से आपकी थिंकिंग चेंज भी हो सकती है। समझ में आया? तो आपकी यहाँ पर ये एक्टिव लर्निंग है जो कि मतलब अभी बन रही है बच्चे के दिमाग में। समझ में आ रहा है? अब एग्जाम्पल इसका, यंग गर्ल्स स्टार्ट चूजिंग पिंक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बिलीफ ऐसे बन गए हैं जैसे सोसाइटी ने तय करे हैं, आपकी एक्टिव लर्निंग में वही हुआ है। तो जैसे कि जो लड़कियां होती है वो ज्यादातर क्या चूज करती है? पिंक कलर, हमें तो पिंक कलर पसंद है ना। इसका एग्जाम्पल एक और आ जाएगा, बॉय ज्वाइन फुटबॉल क्लास विदाउट इंटरेस्ट। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, पर सोसाइटी ने तो स्क्रिप्ट तय करी है कि भाई लड़के तो फुटबॉल क्रिकेट ये लड़के खेलते हैं। उसका इंटरेस्ट पहले डांस में था, पर उसने स्क्रिप्ट फॉलो करी, सोसाइटी के रूल्स फॉलो करे। वो बेचारा बिना मन के अब क्या चूज कर रहा है? फुटबॉल क्लास चूज कर रहा है। अब ये देखिए, ये स्टैटिक होती है। और इसमें क्या आता है? इसमें एग्जाम्पल जैसे मैन शुड बी इंजीनियर और पायलट। हमारी सोसाइटी ने कह दिया है लड़के यही बनेंगे, यही वो करते हैं। women शुड बी टीचर और नर्स, ये भी हमारी सोसाइटी ने बोल दिया है। लड़की, भाई लड़की है तो सुबह से 8 से 2 की जॉब सबसे अच्छी, अपना घर भी संभाले बाहर भी संभाले। यही तो डायलॉग होता है ना, पेट डायलॉग। तो ये इसमें आ जाएगा जेंडर रोल में कि भाई सोसाइटी आपको ये कह रही है। अब ये आपके ऊपर, आप कैसे लेते हो। तो होपफुली आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और जैसे कि आप स्वेटिंग देख रहे हो तो गर्मी बहुत ज्यादा है। मैंने और आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरी आई हुई थी कि बोर्ड का थोड़ा इश्यू चल रहा था, तो मैंने पूरी कोशिश करी है। अगर अभी भी कुछ ऐसे इश्यू है तो मुझे बताना, फोकस नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं भी नोविस हूँ, अमेचर हूँ इस वाली फील्ड में। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, इवन दो इफ आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग इन अ बेटर वे, तो प्लीज़ गाइड मी। मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी इस चीज़ को। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।